कुछ लड़कियों को वजह से लड़कों को जो जिस प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं, एस नाम वाली लड़की से वो तो मार डालते हैं इस तरह से, और ये सच बात है। सिया गोयल का ऐसा ही हुआ था। सिया गोयल how Sia allegedly hatched a plan and then killed Ketan Agarwal. तो आजकल मैम यंग एज में भी और छोटी छोटी एज में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अगर आपको टैरो से देखना है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ अनहोनी ना हो जाए तो आप 12 साल के बाद बता सकते हो। आप कुछ टैरो से प्रेडिक्शंस भी बता सकते हैं? ओके। हेलो एवरीवन, मैं आद्या। स्वागत है फिर से आपका हमारे टीएसटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ख्याति जी, जो आज बताने वाली है टैरो कार्ड से हम कैसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। क्या सच में टैरो कार्ड इतना वर्क करता है? आज जानेंगे सारा कुछ टैरो से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं और कुछ लाइव भी देखेंगे। स्वागत करते हैं मैम का। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। तो आज मैम मैं टैरो के बारे में आपसे जानूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि छोटी सी नॉलेज लेके बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं हमें टैरो आता है। तो आप हमें समझाइए कि टैरो एग्जैक्ट होता क्या है, क्या वो हमारा फ्यूचर बता सकता है? ओके, लिसन मैडम, वो होता क्या है कि इन बिफोर सेंचुरी ऑफ 16 उस वक्त इजिप्ट और इटली उन साइड में पहले एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे जो ग्रहों की दिशा के बारे में बता सकते थे। ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया कि अब उनको ज़्यादा याद रहता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि सबको पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। पहले पेंटर बहुत अच्छे होते थे, अभी भी है, लेकिन पहले पेंटिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने एक पेंटिंग का बहुत बड़ा समूह बनाया। फिर 90s में धीमे धीमे उन लोगों को पता चला कि जब भी हम इस पेंटिंग को देखते हैं, हमें कुछ ना कुछ उस दिन के रिलेटेड हमें न्यूज़ या समाचार या कोई ना कोई अंदेशा मिल जाता था या संदेशा कि भाई हमारे जिंदगी में आज का दिन में ऐसा होने वाला था। तब उसको कंसिडर किया गया एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है जी। उसके बाद पामेला मैडम ने, जो इंग्लैंड में पैदा हुई है, उन्होंने 90s ठीक है उस सेंचुरी में इसको सही से राइडर वेट, जो कि उसका ओरिजिनल फाउंडर है, उसकी हेल्प से इसको कार्ड में कन्वर्ट करके इसको पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया। जब रिप्रेजेंट किया गया तो पहले तो सबने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने पहले से विक्टोरिया जो क्वीन है उनसे लेके सबको उन्होंने पहले फ्री डेमो दिया। उसको लगा कि नहीं भाई अब ये सही है, तब जाके वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हुआ। अब देखो, हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टीचर तो हमें सभी को सही नॉलेज देती है और समान नॉलेज देती है। वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे डाइजेस्ट करके, यूटिलाइज करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाते हो। वैसे ही टैरो कार्ड सबको सीखते तो एक ही बराबर से है। जो मेन होता है टैरो कार्ड में वो होता है राइडर वेट। अच्छा, वो मेन होता है, वो बेस होता है। वो कोई समझ गया, फिर आगे फिर ओरेकल कार्ड है, ओशो कार्ड है, आकाशिक कार्ड है, वो सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना कुछ करे। ठीक है, ठीक है, लेकिन बेस आपका क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब एक तरीके से हमारा फ्यूचर बता सकता है, सिर्फ गाइडेंस देता है? देखिए मैंने पहले भी यही कहा कि आप कितना डाइजेस्ट करते हो, हाउ टू यूटिलाइज टू इन योर लाइफ, वो दिखाता है। वैसे तो सब लोग यही बोलते हैं कि आपकी करंट एनर्जी टैरो कार्ड दिखाती है। ये बात सच है कि करंट एनर्जी ही दिखाती है, लेकिन ये आपकी पास्ट लाइफ, अगर सही से आपको रीडिंग आती हो तो, सही नॉलेज हो तो, पास्ट लाइफ, फिर फ्यूचर, करंट जो आपकी मेन सिचुएशन है वो, और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकती है, लेकिन आपको सही से आना चाहिए। दूसरी बात कि कुछ लोग इतने भी एक्सपर्ट होते थे कि वो एक कार्ड से ही सब कुछ बता देते हैं। अच्छा, एक बात क्लियर बोलती हूँ, टैरो से कभी वास्तु नहीं देखा जा सकता। अच्छा, ये क्लियर है। दूसरी बात, टैरो को हम पे वर्क कैसे करता है, हाँ, जो मेन क्वेश्चन है। टैरो हमारी एनर्जी होती है, जिसको आजकल लोग हम वाइब कहते हैं। आप लोगों को देखो, कुछ लोगों की वाइब, कुछ लोगों से बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई नहीं, हमें इनसे बातें आगे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज है, इसलिए नहीं, हमारी तालमेल उनसे अच्छी बन रही है। वैसे ही टैरो कार्ड में होता है एनर्जी, हमारी ऑरा मंडल, जो इससे हम प्रेयर बोलते हैं, उसके बाद हम खोलते हैं वो कार्ड। उसकी वजह से हम लोग आपकी रीडिंग बिना बताए आपके हम लोग बोल देते हैं। जैसे कि अभी आपका जो भी नाम हो, सिर्फ हमें नाम जानना है और बर्थ डेट, वो इसीलिए ताकि आप वही स्पेसिफिक पर्सन उस दिन के पैदा हुए हो, इसलिए। अच्छा, उसके बाद हम बता देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है,
आप ये क्वेश्चन लेके आए हैं और ये एलिब्रेशन है। हाँ, ये काम हम प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन टैरो में जब चित्र आपके सामने हो, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो तो मूवस्टोन होता है टीवी में, तो आप कैसे बता सकते हो कि हाँ भाई हाँ इसके बाद ऐसा होता, उसके बाद वैसा हुआ था। वैसे ही टैरो में आपके सामने पिक्चर्स है, तो आप आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हो कि भाई इस तरह से होने वाला है, इसके बाद ये हो सकता है और ये होने की संभावना है। बिल्कुल। तो इसमें जो फिगर होती है या एक एक इमेज का रीजन होता है? उस फिगर में ये होता है मैडम कि फिगर वो कहना चाहती है कि इस तरह का ये है और इस पर्टिकुलर इस इमोशन के साथ ये बंदा आया है और इसके ये इंटेंशन है, ठीक है, राइट। और उस पर्टिकुलर आपको उसको हम कार्ड भी बताते हैं कि भाई इस कार्ड को देखो, उसमें से आपको कौन सा वाला अट्रैक्ट करता है, वही वाला अट्रैक्ट करेगा जिसमें उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। उसके बाद ये होता है कि उसमें भी उसको बोलेंगे कौन सी फिगर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम एलिब्रेशन करते हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल डेथ कार्ड होता है एक मैम टैरो में, उसको लोग सुनते ही डर जाते हैं, ये रियल है या सिर्फ एक मिथ बना दिया है? देखो, मैंने पहले ही बोला था टैरो कार्ड वही कर सकता है जिसका, ये मैं सीधा बता देती हूँ, जिसका प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा टैरो में होता है ना, उसका एक तो राहु बहुत स्ट्रांग होता है, वो मैटर नहीं करता कि कौन सा जेंडर है। अच्छा। तो राहु एक कलयुग का राजा है, देखा, सतयुग और त्रेतायुग उन सब में सूर्यदेव थे, अभी राहु है। दूसरी बात कि जो डेथ है वो सिर्फ शब्द है, उसको एलाबरेशन और आप किस तरह से लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। डेथ कार्ड के मैं बारे में बता देती हूँ। डेथ कार्ड होता है कि उस बंदे ने, जो सामने वाला आया है, उसने इतनी तकलीफें सही है अपने उस पास्ट में और अभी की करंट सिचुएशन में कि अब तक उसकी मौत तक की आने की, उसकी मतलब यहाँ तक उसकी प्रॉब्लम आ चुकी है, वो बस एक्सप्रेशन दुनिया के सामने किसी की कोई ना कोई वजह से नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ तकलीफें दिखा रहा है। उसमें से एक डेथ कार्ड में एक सन भी है, ब्राइट, तो वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी इंटेलिजेंस और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके उस बंदे ने बाहर आने की कोशिश की है काफी मेहनत के बाद। जैसे KGF ने उस कैसे की थी मेहनत बाहर निकलने में, खदान में से, बचपन में से काफी झेला, उसके बाद जब जवानी में आया तो उसने ब्राइट शाइन बन के आया, कुलदीपक बन के। तो ये होता है डेथ कार्ड का प्रेडिक्शन सीधा सीधा डेमो के साथ कि भाई कि काफी मेहनत और काफी दुख के साथ जो मौत तक के ला सकते, उतना दुख के बाद वो इंसान काफी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, अपना दिमाग यूज करके वो इंसान बाहर आया है, बस इतना ही उसमें है और कुछ नहीं है। डेथ कार्ड मतलब वो मौत ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये 100% गलत है। जी बिल्कुल। तो आजकल मैम यंग एज में भी और छोटी छोटी एज में एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत, तो टैरो से भी हम पता कर सकते हैं उस चीज 100%। देखो, अगर मैं आपसे सही बता दूं, इंसान जब पैदा होता है, मैं इसलिए एलिब्रेशन कर रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। हाँ जी। तो हमारे जो, अब आप कोई भी धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी दुनिया में पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान शनिदेव ने 7.5 की शुरुआत की थी, तब पिपलादेन जो गुरुजी है, उन्होंने शनिदेव से वचन लिया था। अच्छा। कि जब बच्चा पैदा हो तब से लेके 5 साल तक उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई 7.5 नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी महादशा शुरू हुई ना हो, क्योंकि उनको वो तकलीफें झेलनी पड़ी है। 5 साल के बच्चे को पत्थर उठाने तक की पिपलादेन गुरुजी को उतनी तकलीफें हुई है, इसलिए उन्होंने वचन मांग लिया शनिदेव से। तो 5 साल का जब तक बच्चा ना हो, उस पे कोई शनि की 7.5 नहीं आनी चाहिए। मैं आपका आंसर पे ही जा रही हूँ, आप एक बार इंतजार कीजिए। 5 साल के बाद 6 साल से लेके 12 साल तक, उसके 6 साल से लेके 10 साल तक उसके पिछले कर्मों का जन्म, 10 साल से लेके 14 साल के तक उसके माँ बाप के कर्मों तक वो इंसान वो सैक्रिफाइस करता है जी। अगर आपको सही दिशा देखनी है कि अपने बेटे के बारे में जाननी है, तो आप 12 साल के बाद उसकी कुंडली है, वैसे तो 18 साल के बाद होती है या 20 साल के बाद, लेकिन अगर आपको टैरो से देखना है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो आप 12 साल के बाद बता सकते हो। क्योंकि अगर आपने 12 साल के पहले से बच्चे की प्रेडिक्शन, तो प्रेडिक्शन तो सही आ जाएगी, लेकिन वो चिंपल पिंपल हो जाएगी, मतलब कि 80% सही गलत उसमें चली जाएगी। तो ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो आता है, फिर स्वॉर्ड्स आती है, उसका कार्ड आता है, तो हम बता सकते हैं कि इससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। देखो, एक्सीडेंट मतलब ये नहीं कि सीधा कार से टकरा जाओ या ट्रक से टकरा जाओ। कभी कभार एक्सीडेंट होता है कि हम चलते चलते गिर गए, कहीं हम सब्जी बना रहे थे तो चाकू लग गया, कभी कभार हम लोग का ध्यान नहीं था तो
गैस का सिलेंडर है, उससे आग लपटे आ गई, हम्म, तो इसको भी एक्सीडेंट में हम कंसिडर कर सकते हैं। जी, ये सब होता है कार्ड की प्रेडिक्शन से, हम्म, जो कि वो किस तरह के वो सूट में आई है। पहले जी। स्वर्ड्स, उसके बाद वॉन्ड, उसके बाद कप आया है, तो हम बता सकते हैं कि भाई इस तरह से होने की संभावना आपके जीवन में है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक श्रेया वाला बता रहे थे। देखो अभी की लाइफ में क्या चल रहा है कि कुछ लड़कियों की, देखो दिक्कत होती है शादी के बाद में। शादी करनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये होती है कि आप शादी को मेंटेन कैसे कर रहे हो, और अब उसके सामने वाले के मन में क्या इंटेंशन है। आजकल देखो ये जो कुछ लड़कियों को वजह से लड़कों को जो जिस प्रकार के दुख दिए जा रहे हैं, दैट वाज अनप्रेडिक्टेबल। ऐसा नहीं था कि पैसे, पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, उस वक्त इतना एक्सपोज नहीं हुआ था बस। अभी ऐसा है कि एक बात देख लो क्रिस्टल क्लियर, कुंडली खोलो, लड़की का अगर शनि हैवी हो, शनिचर हो लड़की, वो हम लोगों को पता चल जाता है, और लड़के का मंगल डाउन हो तो प्लीज शादी मत कराओ। क्यों? देखो मंगल क्या बताए थे, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी कैपेसिटी, उसकी ताकत कैसी है वो बताता है। लड़की का शनि दिखाता है कि वो उसके इंटेंशन आगे के बाहर तो मीठा मीठा है, लेकिन अंदर से इंटेंशन खराब है जी। तो कृपया आप एक बार साफ बता दीजिए, कुंडली के गुण मिलाए ना मिलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका लड़के का मंगल देख लो और लड़की का शनि देख लो। अगर डिग्री में और उन सब में अगर भारी पड़ गया तो कृपया मत शादी करो, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। क्योंकि हमने देखा है कि इन लोगों ने देखा, वो सारी लड़कियों में जो अभी अभी जो कांड हुआ है, उन सब की सारी लड़कियों में शनि हैवी है। अच्छा, सब में शनि हैवी है, सबकी कुंडली में। आप अभी तो ये भी मिथ चल रही है कि उन सबके नाम में एस है, ये सच बात है। अच्छा, ये 100% सच बात है। एस नाम वाली लड़की से वो तो मार डालती है इस तरह से, और ये सच बात है। मैं सभी लड़कियों के ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब महादशा आ जाती है तो ये सब हो सकता है, है, हुआ नहीं हर साल। दूसरी बात, जिस भी लड़की के नाम में आर आ जाए कहीं भी, तो समझ लेना ये तीखा बोलेगी ही। अच्छा। मतलब ऐसा झोंका लगाए तो कैसा लगता है, ऐसा चटका के बोलेगी कभी ना कभी, तो ये गारंटी है मेरी। आप कुछ टैरो से प्रेडिक्शंस भी बता सकते हैं? हाँ जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट 3 मंथ्स की या 2 मंथ्स की, तो क्या होने वाला है? जैसे अब मौसम भी खराब चल रहा है, जैसे बारिश आ रही है, आज भी देखो कितनी सारी बारिश है, तो कुछ प्रेडिक्शंस आप बता सकते हैं? हाँ बेशक। देखो अब मैं टैरो शुरू करने से पहले एक चीज बता देती हूँ जी। आपसे मैं एक विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। मैटर ये नहीं करता कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो, आप अपने रिलीजन के टैरो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। मुस्लिम हो तो मौलाना के पास, क्रिश्चियन हो तो अपने प्रिस्ट के पास, हिंदू हो तो पंडित जी या किसी टैरो व्हाटएवर पंडित जी के पास जाओ। कुछ भी फ्री में मत करवाना, उनकी प्रॉब्लम अपने पे ला दोगे, काम होते हुए बिगड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ज्योतिष से कर्स श्रापित विद्या है। अच्छा, माता पार्वती की दिया था, इसलिए आप अपनी यथाशक्ति मत दो। उन्होंने जितने किए हैं कहे हैं उतने पेमेंट करो। अब बोलोगे झूठ बोलोगे, नहीं मेरे पास नहीं, मैं इतना ही दूंगा, वो तो ले लेगा। लेकिन अगर आपके काम सही से नहीं हुए तो वो पंडित जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने तो प्रेडिक्शन सही की थी, आपने नहीं सुना था। आप बोलोगे कि मुझे सबूत चाहिए। सिया गोयल का ऐसा ही हुआ था। अच्छा, उनके घर के पंडित जी ने बताया था कि गुण तो मिल रहे हैं लेकिन ये सही लड़की नहीं है जी। बट अभी आपके सामने है प्रेडिक्शन में। तो मैं सही बता रही हूँ कि आप किसी भी धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी को उतने पैसे दो जितने उस मंडप वाले तुम्हारी जिंदगी में शादी में वापस नहीं आने वाला है। लेकिन जो जिसने आपकी शादी करवाई है ना, मैं नहीं मानता, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। उनको उतने ही पैसे या भारो भार खुश करो। सच बता रहे हो, मंडप वाले को नहीं दोगे ना तो चलेगा, इसको लोन देके दोगे ना। अगर शादी नहीं भी चल रही होगी ना तो भी चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप बोलोगे कि मैं तो फिर ये मर्क्यूरी वाला टोटका करते हैं सब लोग, क्या बोलते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरी गारंटी है, कोर्ट मैरिज की तो हम तो अभी भी खुश हैं। तो आपके बेटे में जो पितृदोष उतरा है, सभी की बात नहीं कर रही हो, और जो प्रॉब्लमेटिक हुआ है वो किसकी वजह से हुई है? फिर ये बात भी सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू उन्हीं की बेटों के होती है जी, और ये 100% तय है। दूसरी बात, ज्योतिष एक मैथमेटिकली है जी, वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसके सीधा ब्लेम कर दो।
अगर ब्लेम किया तो आपकी निजी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि ज्योतिष हमेशा सच ही बताता है। जी। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेते हो। हाँ। अभी मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि भाई बारिश होने की, तो आप अपनी मेहनत चालू कर दीजिए, फसल अच्छी से उगाइए, सही बात है। तो बारिश होगी, जितनी आनी है उतनी ही होगी, लेकिन फसल उस हिसाब से आपने लगाई होगी, बारिश के हिसाब से। अगर ज्यादा है तो ज्यादा पानी वाली चीज आपने फसल लगाई है, जी। तो आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा, बिल्कुल क्योंकि मिलेगा। आपने मेहनत की है। तो भगवान को आना देना पड़ेगा, नहीं भाई नहीं, उस इंसान ने मेहनत की है, जी। तो फिर बारिश की वजह से उनको मुनाफा इतना मिला है भाई, तो भाई आगे बढ़ सकते हैं। फिर बोलते हैं कि हमको इतना मुनाफा हुआ, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बारिश ही ज्यादा हो और अब फिर आप चाय पत्ती उगाओ, चाय को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो फिर ये तो मूर्खामी हुई ना, तो कोई मीनिंग नहीं है। सो दिस इज द रियलिटी। ओके, आप ज्योतिष को सही डायरेक्शन में लोगे तो वो आपको ऊपर लेके जाएगा। अब आप मर्सिडीज लेके अगर आप गांव के सड़कों पे चलाओगे तो आपको कैसे एक्सपेक्टेशन रख लगेगा कि ये सही जाएगी? नहीं जाएगी। पहिए तो अपना काम कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन बाद में वो बता देंगे कि भाई रहने देना। ओके, देखो अभी मैंने गुड़गांव के लिए प्रेडिक्शन के लिए निकाले हैं कि अगले कैसे रहेगा। तो गुड़गांव में ऐसा है कि बारिश तो मतलब 60% रहेगी। अच्छा। और वो भी सही रहेगी फसल उगाने के लिए। और दूसरी बात कि गुड़गांव में अगले 3 महीने हैं, कुछ ऐसी कंडीशन होगी जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी। अच्छा, मतलब एक्सपेक्टेशन की होगी कि भाई हम 60% बारिश है तो हम लोग ये काम करेंगे तो हमको इतना रिवर्ट हमको मिलेगा, या फिर किसी ने प्रोजेक्ट किया तो हमको ये नहीं होगा। अच्छा, तो 2 बार सोच समझ के कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगवाना। दूसरी बात है कि निराशा ज्यादा मिलने की संभावना है। और जो आपने सोचा होगा ना उस फसल में, 2 बार बता रही हूँ बारिश के बारे में, कि उस फसल के लिए आपको ना क्रिस्टल क्लियर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बाद उसके ये है कि आपको पहले तो लगेगा ही नहीं कि मुझे इसका दाम मिलने वाला है, लेकिन बाद में एक्सीडेंटली जब आपने उसकी सारी आशाएं छोड़ दी होगी तब जाके आपको इसका रिवर्ट मिलने वाला है जी, अगले 3 महीने में। ठीक है, और एक चीज होगी जो पूरे गुड़गांव में टॉक ऑफ द टाउन बनेगी। अच्छा, किसी लेडी के बारे में टॉक ऑफ द टाउन बनेगी जी, बट वो गुड़गांव तक ही रहेगी, ज्यादा बाहर तक नहीं आएगी, बट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी शायद हो सकता है गुड़गांव में आपके यहाँ पे जी, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें या फिर किसी जॉब में काफी भर्ती के वो आने वाले हैं। अच्छा, ऑप्शंस जी, उसमें कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना ज्यादा है। उन लोगों को लगेगी जिनके पास पैसा सबसे कम है। जी, दूसरी बात कि वो लोग इमोशनल होंगे और उसकी लाइफ में ना पहले तो उसको बड़ा धोखा मिला होगा, गवर्नमेंट से ही मिला होगा, जैसे कि उन्होंने स्कीम में पैसा लगाए थे गवर्नमेंट स्कीम से, फॉर्म और वो सब फिलअप करते हैं, उसमें उनको धोखा मिला होगा, गारंटी है। और दूसरी बात कि जैसे कि अभी देखो जॉब में ही किसी ने इश्तिहार लगाया और उन्होंने अपनी सिफारिश रख दी, लेकिन उनको मिलेगा नहीं, तो ये धोखा हुआ। लेकिन उसके बाद अपनी कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों को मिल जाएगी जॉब जी। और एक्सीडेंट भी होने की ज्यादा संभावना है गुड़गांव में। देखो एक्सीडेंट और नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ बड़ी गाड़ी का होने की संभावना है। मैं ये वो नहीं बोल रही हूँ कि होगा ही, जी संभावना हो। अगर मैम मान लो कोई प्रेडिक्शंस लेना चाहता है टैरो से, कि मान लो वो जॉब कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या करे? देखो पहले तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो करना क्या चाहते हैं, उसका एग्जैक्ट इंटेंस क्या है जी। उसके बाद में एक बात बता देती हूँ उनको कि मैं इस प्रकार का स्प्रेड करके बता दे सकती हूँ। और दूसरी बात कि उनको ये कहूंगी कि अगर उनको रिलीजन की दिक्कत ना हो तो अपने पास कार्डेमम, ग्रीन कार्डेमम वो रखे, और उनको ना साथ में बोलूंगी कि ब्लैक पेपर रखे 5 या 7 जी। ब्लैक पेपर की क्या है कि जो आपके पीछे पीठ पीछे बोलते हैं ना, और उसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जी। चाहते तो आप लॉन्ग भी रख सकते हैं, बट अगर आपको इतना सारा नहीं रखना है तो ऐसी विश। अब देखो एक और चीज ये आपको मैं बता देती हूँ, नई शादी हुई आपकी, आपको अगर धर्म की दिक्कत ना हो तो देखो, मैं बार बार धर्म की दिक्कत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं उससे।
आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अभी आपको शादी हुई है और आगे बढ़ना है, तो आप तो सबसे पहले चूल्हे में जाके मीठा बनाएगी, पहली रसोई करके। तो मीठा बनाओ ना, उससे पहले एक काम करो, हल्दी का एक टीका लगाओ यहाँ और यहाँ कान के पीछे, और जो मीठा बना रहे हो ना उस घी में कुछ भी बना दो, कुछ भी, दूध में बना दो, कुछ भी मीठा आप अपने धर्म के हिसाब से बना दो। इतनी सी छोटी सी चुटकी, या अगर आपको टेस्ट भी ना आए उतनी, 1 और कुछ भी ड्रॉप जैसा हल्दी डाल दो। अच्छा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप किसी न्यू प्रमोशन के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, चल ठीक है कोई बात नहीं, कान के पीछे कर दो, और या हाथ पे अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, चंदन नहीं है कोई बात नहीं, हल्दी से कर दो। ये मेरी गारंटी ओन लेती हूँ, कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा एंड ग्रो अप मिलेगा। अगर इंटरव्यू सक्सेस नहीं भी हुआ तब भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी लेती हूँ मैं। बिल्कुल। दूसरी कि जब आप खाना बनाओ तो उसमें थोड़ी सी हल्दी सबसे पहले डाल दो जी, ताकि आपको टेस्ट भी ना आए। तो इसकी वजह से आपको कंटिन्यूअस अन्नपूर्णा माँ की ब्लेसिंग रहेगी, आपको लाइफ लॉन्ग वो खाना क्या बोलते हैं, सुपाच्य और अच्छा रहेगा, और लाइफ लॉन्ग आपको बढ़ोतरी होगी, आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, इस बात की भी गारंटी लेती हूँ। बट अगर आपकी शादी हो चुकी है और अभी आपकी नई रसोई तो नहीं बनने वाली, वो लोग भी ये कर सकते हैं कि सुबह में उठो, अभी आपकी शादी हुई है, वैसे भी डजंट मैटर कितने साल हुए हैं शादी के, उस खाने पे हल्दी डाल दो थोड़ी सी और ऊपर वाले को ऑफर कर दो, ठीक है। उसमें रेड फ्लावर यानी गुलाब की पत्ती मत डाल देना, ये एडवांस बता रही हूँ। उसको खाने को भगवान को ऑफर कर दो, और फिर कंटिन्यूस 3 दिन ऐसा खाना खाओ, मतलब कि भगवान को ऑफर करके सिर्फ मीठा, हाँ सिर्फ मीठा, आप अपने भगवान का, जो भी भगवान के आप मानते हो, वो वाला खाना खाओ। ये मेरी गारंटी है, घर में कितने भी खाने के दिक्कत वाले हो, आपको वो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और आपको वो खाना मतलब सही रास्ता दिखाएगा जी। अगर आप किसी चीज की नई शुरुआत कर रहे हो, और घर की हो या शादी की हो, कहीं पे भी, तो आप लोग जिस तरह से स्वस्तिक बनाते हो ना, वो नाजी लोगों की तरीका है। अच्छा। नाजी मतलब एडोल्फ हिटलर लोगों का, तो वो गलत तरीके की वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा है जी। स्वस्तिक दौड़ने का एक तरीका होता है विधिवत, उसी तरह अगर ड्रॉ किया जाए तभी आपको बेनिफिट होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, तो कैसे करना चाहिए? सबसे पहले ये बता दूं, अगर शादी के बाद अगर आप कर रहे हो पहली रसोई या कहीं पे भी, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है हल्दी से स्वस्तिक करो। अच्छा। पैसा और खाना दोनों आएगा। अच्छा। लेकिन कुमकुम से करोगे तो वो मंगल है, तो काफी गर्मा गर्मी बनी रहेगी, तो आप पहले हल्दी से कीजिए, ठीक है जी। आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना होता है। देखो, इस तरह से कोई भी क्रॉस ऐसा वैसा मत बनाओ, जिस तरह से बता रही हो उसी तरह के फॉलो करो, ठीक है जी। इस तरह से पहले इस तरह से जाओ, 1/2 बनाओ, इसके बाद ऐसा बनाओ। दिस इज द राइट वे टू ड्रॉ स्वस्तिक। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो, जो आपको वो 4 लगाते हो, उसके बाद नीचे 5, ठीक है, और ऊपर 5, ये बेस है जी, ठीक है। अगर आप माता जी का कर रहे हो तो यहाँ पे वो ये कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरह से ही स्वस्तिक बनाया जा सकता है। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे पहले हल्दी से स्वस्तिक बनाकर, तो आपको 100% गारंटी है कि कितनी भी बुरी दशा क्यों न चल रही हो, कितने भी बुरे हालात हो, आपको बचाएगा, गारंटी है। कहीं ना कहीं से आशा की किरण जागेगी और आपको बचाएगा। ये इस तरह से देखा, मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया है उसी तरह से आपसे ड्रॉ करना है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आजकल की शादियों में दिक्कत ये आ रही है कि लड़कियों की शादियों में चलने में दिक्कत आ रही है, मतलब कि शादी आती है रुक जाती है, फिर शादी के वक्त सब लोग रिलेटिव्स है वो काफी हंगामा करते हैं, उसको रोकना है तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा कठिन है बट कर सकते हैं, हम भी उसी दायरे में है भाई, बिल्कुल, बट कर सकते हैं। हाँ। शादी के 3 दिन पहले से ही रोज सुबह उठ के हल्दी खाना शुरू कर दो। अगर आपको रिलीजन का प्रॉब्लम ना हो तो चुटकी भर ही सही हल्दी खा लो और इधर टीका लगा दो और कान के पीछे, तो गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा। शादी के दिन भी ये हल्दी खा लो और टीका लगा दो जी। शादी के बाद 3 दिन बाद भी यही करना, और शादी से 3 दिन पहले प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू,
फोन मत चलाओ, फोन राहु है, इधर कोई आपका चैट इन सब के इंक्लूडिंग है ही नहीं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बता दे रही हूँ, शादी से पहले के 3 दिन, अगर परसों शादी है तो उसले अगले 3 दिन फोन मत चलाओ, फोन यूज ही मत करो, छुओ ही मत, सिम कार्ड निकाल के बैठ जाओ। उसके 3 दिन बाद भी इतना कर लोगे, लाइफ लॉन्ग तुम्हारी शादी सही रहेगी। ये इससे कोई लेना देना नहीं है, चिट चैट कॉल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे राहु सबसे ज्यादा एक्टिव और ट्रिगर करता है, उससे बचने के लिए बता रही हूँ। अगर आप शादी का न्योता देने जा रहे हो तो प्लीज, अगर आपकी रस्म है, ट्रेडिशन है, तो आप किसी को शराब ऑफर करते हो किसी भी फॉर्म में। अगर राजपूतों में ऐसा होता है, वो उनका वॉरियर थे पहले, इसीलिए था शराब। लेकिन अगर आप क्लियर बता रही हो शादी के दिन डांस करना हो ना, तो प्लीज शराब मत पियो। अच्छा। शराब पीने के बाद, उससे पहले भी जिस दिन आप ऑफर, कुछ लोग तो जो इनविटेशन हो तो उसमें भी शराब देते हैं, प्लीज मत दो। आप अपनी वैल्यूएशन दिखा रहे हो। अभी किसी बन्नी की शादी में आपने कभी शराब देखी है? इतनी बड़ी अनंत अंबानी की शादी हुई, उनकी पर्सनल पार्टी हुई, उसमें भी शराब नहीं दिखी गई। वो अलग बात है कि उनको कमरे में अलग दिया गया था, वो भी शादी के बाद। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। उनकी भी हमसे ज्यादा चलती है, उन लोगों में डिवोर्स रेट कम होता है जी। क्यों? क्योंकि वो लोग शराब को ज्यादा प्राधान्य नहीं देते। शराब, विस्की, वोडका, रम, कुछ भी किसी भी फॉर्म में नशा आदि नहीं होना चाहिए शादी से पहले, वो लड़का हो या लड़की जी। अगर ये नियम आपने फॉलो किए तो चलेगा। आज हम बात करेंगे फिर मांगलिक लोगों की जी। जो लोग मांगलिक होते हैं ना, एक काम करो, जो शादी में मिठाई बांटते हो ना शादी से पहले, सगाई में और इन सब में, क्या करो, मीठा नमकीन, मीठा चिवड़ा होता है, मीठा नमकीन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो शादी से पहले। अगर लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, विधि नहीं हुई कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन मांगलिक हुई, बात हुई, तो शादी से पहले मीठा नमकीन बोल रही हूँ, स्वीट्स नहीं बोल रही हूँ, यहाँ क्रिस्टल क्लियर बात बता रही हूँ। मीठा नमकीन बांट दो। शुरुआत चाचा और उन लोगों से करना, अगर चाचा नहीं है तो बड़े ताऊ है या किसी मर्द से करना। ठीक है, पापा से मत कर लेना या दादा से मत कर लेना, नाना से मत करना, चाचा और उन लोगों से स्टार्ट करना, और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। ये आपको बाद में पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों बोला है। आपको 100% गारंटी है कहीं ना कहीं फर्क आएगा। हेलो, मेरा नाम ख्याति अजमेरी है। आई एम बिलोंग फ्रॉम द गुजरात एंड मैं पेशे से नर्स हूँ, बट in this field I'm as a tarot reader. I have expertise in my tarot reading, okay, but I have a full knowledge of Vedic astrology, numerology and crystal with having a gems, and I have experience of 6 years. Means जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक मैं इसी फील्ड में मास्टरी है मेरी।